नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 66 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 11 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो ये वर्कशीट आई है हमारी रस सिद्धांत को लेके आई है और इससे पहले हम 3 वर्कशीट रस सिद्धांत की पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, अब तक हमने जाना कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। प्रणेता थे इसके आचार्य भारत मुनि, और उन्होंने हमें 9 प्रकार के रसों के बारे में बताया था कि रस 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अब रसों की संख्या 9 ना होकर 11 हो गई है, यानी कि उसमें 2 रसों को और जोड़ दिया गया है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, हमने ये भी पढ़ा था। और देखिए, आज इसमें आपको पूरी लिस्ट दी गई है कि किस रस का क्या स्थायी भाव होता है। तो चलिए, पहले रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, रति यानी कि प्रेम, है ना। तो करुण रस, तो करुण रस जब करुणा कब आती है? शोक, तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र यानी कि इसका स्थायी भाव हो गया क्रोध। आप इसको फीलिंग के साथ अगर मैच करेंगे तो आपको फिर इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब वीर है, कहीं पे वीरता का प्रदर्शन करना है, कोई वीर है तो उसके अंदर उत्साह तो होना ही चाहिए, तो उत्साह उसका स्थायी भाव होता है। अगर उत्साह की कमी होगी तो वीर वो नहीं रह सकता, है ना। तो इस तरीके से इनके स्थायी भाव हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या फिर हास्य। शांत रस का स्थायी भाव भी शांत होता है, और इसको हम कई बार इसके स्थायी भाव को निर्वेद भी आता है, तो आप इसके दोनों याद करेंगे, निर्वेद और शांत। ठीक है। भयानक रस यानी कि भय, इसका स्थायी भाव होता है अद्भुत यानी कि विस्मय भी अद्भुत होता है ना, जब हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। विभत्स रस यानी कि घृणा या फिर जुगुप्सा। ठीक है। वात्सल्य रस, जो ममता और स्नेह, जो हमारे दो रस बाद में जुड़े हैं, वो ये हैं 10वां और 11वां आपका। वात्सल्य रस जिसका जो स्थायी भाव होता है ममता, है ना। वात्सल्य का मतलब ममता से होता है, स्नेह से होता है, प्रेम से होता है, और भक्ति में होता है वैराग्य होता है या फिर अनुराग होता है। तो एक आपका होता है भक्ति रस और उसका स्थायी भाव हो गया वैराग्य या अनुराग। ठीक है। तो चलिए, ये इसके स्थायी भाव और रसों की देख लिया हमने, रस और उनके स्थायी भाव। चलिए, आप थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी डिटेल। श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाव क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन होता है, वह होता है श्रृंगार रस। मतलब आसान भाषा में समझिए, श्रृंगार रस वहाँ पे होता है जहाँ पे नायक नायिका यानी कि महिला और पुरुष के बीच में प्रेम पूर्वक जो उनके क्रियाकलाप होते हैं उनका वर्णन हो, तो वो श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होने पढ़ा ही क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और ये 2 प्रकार का होता है। जो श्रृंगार रस होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संयोग, है ना। श्रृंगार रस में एक संयोग होता है और एक होता है वियोग, है ना। कभी कभी तो मिल रहे होते हैं वो स्त्री पुरुष यानी कि जो नायक और नायिका होते हैं, और कभी कभी वो वियोग में होते हैं, तो दोनों तरीके से होता है। तो देखिए, इसका ये एक उदाहरण दिया है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सवे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। तो ये अब जो इसमें सीता मैया हैं, राम के रूप को देखकर वो मतलब उसको अपनी सुध बुध भूल गई हैं, ये बताया गया है इसमें। और ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है। तो ये संयोग में है, एक दूसरे के पास हैं, देख रही हैं उसको, तो ये संयोग है। इसी तरीके से वियोग होता है जब एक दूसरे को मतलब प्रेम में होते हैं लेकिन वो दूर दूर होते हैं, वियोग रस का उदाहरण होता है। ठीक है। चलिए, वियोग श्रृंगार होता है वो। अब आ जाते हैं दूसरे जो आपका रस है, उस अब दिया गया है करुण रस के बारे में। अब करुण रस नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें किसी प्रकार से के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। जब हम किसी ऐसी कृति को पढ़ते हैं जिसमें कि मतलब कोई दुख होता है और उससे हमारे अंदर क्या भाव आता है? करुण रस उत्पन्न होता है कि अरे इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जब हमें दुख होता है। देखो उदाहरण के लिए, शोक विकल सब रोवी रानी, रूपु सिलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा,
पर ही चूमी तलवार ही बारा। अब वो शोक कर रहे हैं, है ना, वो विलाप कर रहे हैं, सब रो रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं, अनेक तरीके से वो उसका विलाप कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा होगा? करुण रस होगा, क्योंकि इसको देखकर हमारे मन में करुणा की भावना जगती है ना, और बड़ा शौक सा लगता है कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, तो वहाँ पे होता है करुण रस। तो आज की आपकी वर्कशीट में श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में दिया गया था, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, आप दिए हैं 3 क्वेश्चन जो बहुत ईजी से हैं, जैसे आपकी ईजी सी वर्कशीट ऐसे ईजी से आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो रस पूछा है, श्रृंगार रस पूछा है, श्रृंगार रस पूछा है बच्चों, है ना। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है और उनके नाम लिखिए। तो आपको इस तरीके से उत्तर देना है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो हमने उनके नाम भी लिख दिए और उनको श्रृंगार रस को भी बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न 2, करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव कौन सा होता है। तो किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस होता है और इसका स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? इसका स्थायी भाव होता है आपका शोक, है ना। इसका स्थायी भाव भी, ये भी लिखना आप क्वेश्चन के आंसर में, इसका स्थायी भाव होता है शोक। मैं ठीक से लिख देती हूँ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसको पढ़ने में, ऐसे इसका स्थायी भाव आपका शोक होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, यहाँ कुछ रस और उनके स्थायी भाव के नाम की सूची दी गई है, तो उन्हें आपको सुमेलित करना है, यानी कि उनका मेल मिलाना है, कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो हमने पढ़ा, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, रुद्र रस जो होता है उसके स्थायी भाव को क्रोध कहते हैं, और उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या हास्य, शांत और निर्वेद हमारे शांत रस के स्थायी भाव होते हैं, भयानक रस का स्थायी भाव भय, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी बहुत ही आसान सी लेकिन इम्पोर्टेंट वर्कशीट हिंदी की। होपफुली वीडियो आपके लिए एक बहुत ही लाभदायक भी रहेगी और बहुत ही मददगार भी रहेगी। तो बच्चों, अगर आपकी मेरी वीडियो से आपको मदद मिलती है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपकी वीडियो बनाकर हेल्प करती रहूं, तो बच्चों प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।